गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से डॉक्टर एस.के. सिंह आपके सामने एक लॉन्ग टाइम के बाद नरेशन का एक फिर से वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। एक वीडियो पहले डल चुका है नरेशन का, जिसमें मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताई थी। उसी के आगे का है, आप इसे कह सकते हैं दिस इज द सेकेंड लेसन ऑफ द नरेशन। अपन ये कह सकते हैं कि ये नरेशन का सेकेंड लेसन है, और इसके पहले जो गया था दैट वाज द फर्स्ट लेसन। तो ये सेकेंड लेसन में मैंने जो फर्स्ट आपको पढ़ाया उसका थोड़ा सा रिवीजन है, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें। देखिए इसमें रिवीजन क्या है, मैंने बताया था कि हमारा जो नरेशन होता है वो दो तरह से लिखा जाता है। उसमें एक पार्ट आपका होता है जो डायरेक्टली है, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। मैंने दोनों को बताया था कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं अपन और इनडायरेक्ट कैसे लिखते हैं। जो ये लिखा हुआ है ही सेज, एक सिंगल कॉमा, फिर ये इधर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज, तो ये जिस पोजीशन में लिखा है ये डायरेक्ट हो गया। और जो दूसरा आपका देखिए लिखा है ही सेज दैट रवि इज अ गुड बॉय, और दैट लगा के हमने जोड़ दिया है, ये दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट वे है लिखने का, वो डायरेक्ट वे है। फिर हमने ये बताया था कि इधर एक बव होती है, एक पार्ट इधर वाला एक पार्ट इधर वाला है। जो इधर वाला पार्ट है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ये बता दिया था, और इधर वाले को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, और रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। इस वर्ब के आधार पे ही ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है। बदलता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच बदलती है, तो उसके आधार पे ये बदलती है। तो पहला जो मैंने रूल बताया था ये बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो प्रेजेंट में दी हुई है, तो हम उसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दैट लिख के उसको मिला के लिख देते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं लगेगा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो इसके पहले वाला जो वीडियो उसको देखना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको चैनल अगर सब्सक्राइब किए तो अपने आप मिल जाएगा, नहीं भी सब्सक्राइब किए तो भी मिल जाएगा। अगर आप डालेंगे डॉक्टर एस.के. सिंह क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस रीवा जरूर डालिएगा तो मिल जाएगा। तो ये हो गया नो चेंज वाला। तो पहला हमने बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब कहाँ दी हुई है, प्रेजेंट पे दी हुई है, तो ये नो चेंज पे जाता है। फिर दूसरा मैंने बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब फ्यूचर में दी हुई है, यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है ही विल से, कौन सा टेंस है, फ्यूचर। अब वो फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्यूचर का हो सकता है। 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर के, उसमें कोई भी हो सकता है। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ही विल से, इसमें भी हमने बताया था ये फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब कहाँ दी है, फ्यूचर में दी हुई है, और ये भी नो चेंज पे जाएगा। तो ये दोनों नो चेंज पे हो गए। नो चेंज मतलब जैसा है वैसे लिख देना है, केवल एक दैट लगा के आपको जोड़ना है। अब अपन आते हैं आगे चेंज की ओर, कि कहाँ कैसे चेंजेस होते हैं उस पे आता है। तो हमारा जो थर्ड है वो कहता है कि चेंज में क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस होंगे। सो लेट्स कम टू दैट वन, उस पे आते हैं चेंजेस पे। तो सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड, ठीक है, और इधर लिखा है रवि इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहां से चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से आपके चेंजेस सेंटेंसेस में स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब मिल गई हमको पास्ट की, तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब कहाँ है, पास्ट टेंस में है। कहाँ है, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। और ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है, पहले इसको भी देखिए। हमने बताया था कि ये वर्ब डिसाइड करती है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है वो डिसाइड करती है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कहाँ बदला जाएगा, कहाँ चेंज होगा। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट में आई तो इसका परिवर्तन होगा। बदलेगा कौन सा, वो वाला, ये वाला, ये बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच आपकी बदलती है, ना कि रिपोर्टिंग बदलती है। रिपोर्टिंग गाय के लिए होती है डिसीजन लेने के लिए कि ये कहाँ बदलेंगे, इसको कहाँ चेंज करेंगे। तो अब ये पहले ये देखिए कौन सा टेंस लिखा हुआ है, तो आप बताएं कौन सा टेंस है। मैंने कहा था नरेशन के लिए टेंसेस आने चाहिए। लिखा हुआ है रवि इज अ गुड बॉय,
हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता है सर इज एम आर लिखा हुआ है, इज है ना, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। फिर लग रहा होगा नहीं सर प्रेजेंट डेफिनिट है, वो भी नहीं है। कौन सा टेंस है? टेंसेस हमने कहा नरेशन, पैसिव वॉइस, सब कुछ जानने के लिए टेंसेस अच्छे से आने चाहिए। उसके लिए बेसिक क्लासेस जो है ना वो जो रखी हुई है, ऑलरेडी वीडियो वायरल हो चुके हैं बहुत सारे आपके यूट्यूब पे, उनको देखिए कि कौन सा टेंस है। लगता है बेसिक पढ़ा रहे हैं सर, बेसिक नहीं है, एडवांस की तैयारी है। तो ये रवि इज अ गुड बॉय, ये कौन सा टेंस है आपका? ये केवल प्रेजेंट टेंस है। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रेजेंट डेफिनिट कर देंगे तो आपको पास्ट डेफिनिट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलने ले जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा। इसलिए ये जानिए ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट है। और प्रेजेंट टेंस जो होता है प्लेन प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट डेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये केवल प्रेजेंट टेंस है। तो प्लेन प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। कहाँ बदल जाएगा? पास्ट में। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ही सेड दैट, कॉमा ऐसे ही हटेगा, इसका सिंगल कॉमा ये हट जाएगा, इसका इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, और बाकी चीजें ये जहाँ लिख रहे थे रवि इज अ गुड बॉय, अब यहाँ पे हो जाएगा रवि वॉज अ गुड बॉय। एज किस में चेंज हो गया? देखिए वॉज में, और ये किस टेंस में चेंज हो गया? पास्ट में। तो प्रेजेंट कहाँ बदल गया? पास्ट में, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सी द फोर्थ वन, ही सेड, देखते जाइएगा, अच्छा है। जिस नरेशन के लिए लोग परेशान होते हैं, बहुत सरल तरीका है नरेशन का। ही सेड रवि प्लेज क्रिकेट। अब देखिए आप वाला आ गया, रवि प्लेज क्रिकेट। अब ये कौन सा टेंस है? ये सेड जो आया यहाँ पे, इसने डिसीजन दे दिया कि अब बदलो जितना बदलना है। अगर उधर सेड नहीं आएगा तो इधर आप बदल ही नहीं सकता। चाहे सेड आए, चाहे आस्क्ड आए, चाहे टोल्ड आए, फिर वो बहुत सारी बड़ी दुनिया है, धीरे धीरे करके एक एक चीजें सब बताएंगे आपको। आपको लग रहा होगा कि सर टोल्ड में क्यों नहीं बदल गया, आस्क्ड में क्यों नहीं बदला, सब होगा, सबका टाइम आएगा, ठीक है ना। तो अभी जितना बता रहे हैं उतना समझते जाइए। अभी मैं बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से बताता जा रहा हूँ, उसको पकड़ते जाइए। तो ये हो गया आपका ही सेड, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट। ये काहे के लिए? डिसीजन लेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, बदलेगा यही, वो नहीं बदलेगा उधर, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये लिखा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये कैसे पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखा है, साथ में एस भी लगा हुआ है, और इज एम आर कुछ नहीं लगा हुआ है। ये तो प्रेजेंट डेफिनेट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आएगी प्रेजेंट डेफिनेट, केवल एस लगेगा, वो भी जरूरी नहीं कि लगे। अगर प्लूरल आएगा सब्जेक्ट तो नहीं लगेगा, आई के साथ भी नहीं लगेगा, यू के साथ भी नहीं लगेगा एस, जबकि दोनों सिंगुलर है। ये हम बेसिक में सब बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पे आइए वापस। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल इजी है, देखिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, दैट लगा दिया, कॉमा वॉमा हटा दिया सब, और बाकी रवि प्लेज क्रिकेट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट तो आना चाहिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट ही नहीं आएगा तो आप कहाँ क्या बदल देंगे? इसीलिए क्या है, नरेशन जानने के लिए टेंसेस आने चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए कौन सी वर्ब होती है, कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो ये प्लेज किस में बदल जाएगा? रवि प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवि प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट डेफिनेट किस में बदल गया? पास्ट इंडेफिनिट पे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इजी नरेशन। जिस नरेशन को लोग सोचते हैं बहुत टफ है, समझ में नहीं आता, वो बहुत इजी है, सबसे इजी है। हर चीजें इजी होती हैं, आपके हर सब्जेक्ट इजी होते हैं। आपकी मैथ्स इजी है, केमिस्ट्री इजी है, बायो इजी है, फिजिक्स इजी है। पढ़ाने वाला टीचर इजी है तो वो सब इजी कर लेगा। कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, टफ हम होते हैं टीचर्स।
अगर हम उस सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं ढंग से तो हम बहुत टफ है, और सारा टफ ऐसे पढ़ा देंगे कि सामने वाला गोल गोल घूमता रहेगा, क्या पढ़ा के चले गए। ठीक है ना। तो टीचर का नॉलेज, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है भैया, बहुत मास्टर माइंडेड टीचर है चारों तरफ आपके। आप देखिए एक एक से सुंदर पढ़ाने की टेक्निक, बिल्कुल नए नए तरीके से, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो चलिए उसके बाद अपन आते हैं 5th पे। अगला देखिए, ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ चला गया, पास्ट में। अब अगला देखिएगा, ही सैड, ये सैड ही सैड चलेगा क्योंकि यही तो बता रहा बदलो बदलो। उसके बाद इधर रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए कौन सा टेंस आ गया, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, इज लग गया, इज हमार वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल सही। यहां कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे इजी टेंस यही होता है, वैसे लोगों को पहले यही पढ़ाना चाहिए, इंडेफिनिट बाद में पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस ही पढ़ाना चाहिए। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, इज हमार के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बदल जाएगा, सारे प्रेजेंट पास्ट में बदल जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है, हिंदी नहीं बदलती है। आप ये लिखे ना, उसने कहा कि रवि अच्छा क्रिकेट खेलता है, हिंदी वही रहेगी, यही तो नरेशन है। अगर आप बोल देंगे उसने कहा कि रवि अच्छा क्रिकेट खेलता था, खेलता था वाली हिंदी आएगी जब तो बताएंगे। हिंदी नहीं बदलती है, लिखने का हमारा तरीका बदल जाता है नरेशन में। और तरीका कैसे बदल जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का यही खूबसूरती है। ऐसा होता क्यों है भाई, सपोज करिए मैंने किसी से बात की, ठीक है, अब मेरी बात उससे हो रही है, तीसरे ने सुना, जब वो किसी और को सुनाएगा उसके लिए तो बीती हुई बात है, तो लिख के कैसे रखेगा, यही तरीका अपनाएगा लिखने के लिए। क्योंकि जब मैंने उससे बात की तो डायरेक्ट था, तो डायरेक्ट तो मैंने उससे प्रेजेंट में बात की, लेकिन अब वो जब सुनाएगा किसी थर्ड को तो उसके लिए तो बीती हुई बात है, तो उसको तो पास्ट में सुनाना पड़ेगा ना, वो तो बीती हुई बात को ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा कॉपी में, इसलिए तो नरेशन बना हुआ है। लेकिन ये हमारा आपका दुर्भाग्य कि हम उसको केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस पढ़े रहते हैं कि नरेशन बदल लो, और ऐसा तो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं है। ऊपर से ही ऊपर वाले जो भगवान जी लोग बैठे हैं शिक्षा के, उन्होंने ये पैटर्न बना रखा है, तो अब वही फॉलो करते रहो, हम ही उसी भीड़ में भगे रहते हैं, क्या करें। क्योंकि आपको कंपटीशन वैसे ही आएगा, क्वेश्चन पेपर में वही लिख के आएगा, उसमें तो ये रहेगा नहीं कि डायलॉग लिख दो पास्ट में, लाइक दैट। चलिए फालतू की बातों से बाहर आते हैं। तो अगला क्या हो गया देखिए, ही सेड दैट, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बदल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही अगला देख लीजिए 6 वाला, he said Ravi has played cricket, Ravi has played क्रिकेट। हैज अब कहाँ लगता है, परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, प्लेड क्रिकेट। ये कहाँ लगता है, परफेक्ट में लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ चेंज हो जाएगा ही सेड दैट, और यहाँ पे हो जाएगा रवि हैड प्लेड क्रिकेट। कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहाँ बदल गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया, रवि हैड प्लेड क्रिकेट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट पे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट पे बदल गया, पास्ट परफेक्ट। और लास्ट वन जो है आपका, एक और बता दें, आपका प्रेजेंट तो खत्म ही हो जाए। He said Ravi has been playing cricket.
Ravi has been playing cricket. अब आपको लग रहा होगा has been playing cricket. आप सोच रहे होंगे सर इसमें टाइम क्यों नहीं लगा, सिंस फॉर उसकी जरूरत नहीं है, जितना है अभी उतना समझते जाइए, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बिना सिंस फॉर के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा केवल सिंस फॉर आएगा तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट वाला है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ही सेड दैट रवि had been playing cricket. Has been will change it to the had been playing cricket. Present perfect change into the past perfect continuous. Change हो गया, present वाला change हो गया past perfect continuous पे। देखिए जितने प्रेजेंट हैं सब पास्ट में चेंज होते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये बदलते हैं। आप बताइए कुछ कठिन, कुछ टफ लगा क्या? अगर कुछ लगता है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी को लगे कि पूछ सकते हैं, यू कैन गो थ्रू द कमेंट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट टू एवरीवन, बाय।